ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप ये कैसे पता करेंगे कि आपके आसपास कहां पर धन गड़ा हुआ है? इसके लिए एक सफल प्रयोग मैं आपको बता दे रहा हूं। इस सफल प्रयोग से आप ये एक बार में जान सकते हैं कि हाँ, हमारे घर में धन कहां पर गड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है और बड़ी आसानी से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में धन कहां गड़ा हुआ है। इसके लिए आपको कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको एक कार्य करना है। पहले तो आप ये अनुमान लगा लीजिए या किसी व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से ये दिखा लीजिए कि किस घर में, किस परिवार, किस घर में, किस जगह पर धन गड़ा हुआ है। एक्यूरेट जगह आपको नहीं भी पता लग पा रही है, कोई बात नहीं। तो आपने करना क्या है, आप किसी भी शनिवार के दिन आपको शाम के समय, जब शाम हो जाए, तो आपने एक नारियल लेकर आना है। एक नारियल लेकर आना है और उस नारियल को लाकर सर्वप्रथम तो वह जो व्यक्ति है जिसके घर में धन गड़ा हुआ है, या अगर बाहर कहीं जंगल में गड़ा हुआ है, तो जो व्यक्ति निकाल रहा है वह अपनी कुल देवी या कुल देवता का ध्यान करेगा। सर्वप्रथम तो अपनी कुल देवी या देवता का ध्यान करेगा, उनका ध्यान कर उनसे प्रार्थना करेगा कि मुझे यहाँ पर धन होने के संकेत दीजिए। और यदि आप किसी के परिवार में निकालना चाह रहे हैं, किसी के परिवार में निकालने गए हैं, आप देखना चाहते हैं या खुद कर रहे हैं, तो अपनी देवी का याद करें। और यदि दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है, तो जिसके परिवार में आप देख रहे हैं उसके परिवार से कहें कि भाई अपने पितृ को अपनी कुल देवी या देवता को आह्वान कीजिए, उनको याद कीजिए। उनके निमित्त पहले कोई भोग प्रसाद आप निकाल कर रख दीजिए, उनके नाम की धूपबत्ती आप जलाकर एक साइड में रख दीजिए और उनका कोई भोग प्रसाद निकाल कर आप रख दीजिए। फिर आपने करना क्या है, एक जटा वाला नारियल आपको ले लेना है। नारियल पहले ही चेक कर लेना, उसके अंदर पानी होना चाहिए। पानी वाला नारियल आप ले लीजिए और उस पानी वाले नारियल को लेकर आपने जो क्षेत्र जहां पर आपको शंका है कि यहाँ पर धन गड़ा हो सकता है, आप धीरे धीरे चलिए और उस पानी को ऐसे हिला हिला कर देखते रहिए। 2 कदम चलिए, फिर हिलाकर देखिए, फिर 2 कदम चलिए, फिर हिलाकर देखिए, 2 कदम चलिए। इस प्रकार आपको पूरे प्रांगण में यही क्रिया दोहरानी है। ध्यान रखना है कि जिस जगह पर धन गड़ा होगा वहां पर वह पानी नहीं बजेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। एक ग्रामीण प्रयोग है और सफल प्रयोग है। गांव में पहले इसी तरीके से गड़े हुए धन का पता लगाया जाता था, परंतु आज के टाइम में इन विद्याओं को बताने वाला व्यक्ति नहीं रहा, जिसके कारण ये विद्याएं लुप्त होती जा रही हैं। तो आपने इस तरह तो सभी जगह पर जाकर वह नारियल बजाना है। जहां पर धन गड़ा होगा वहां पर वह पानी नहीं बजेगा। एक दिन यह क्रिया करनी है, दूसरे दिन दोबारा फिर इसी प्रकार आपको करना है। पहले कुल देवी देवता का आह्वान करना, उनका भोग प्रसाद निकालना है, उनकी धूमबत्ती लगानी है और फिर पानी इसी प्रकार आपको नारियल वाला पानी लेकर घूमना है। एक्यूरेट जगह देखना कि वहीं पर आकर पानी आपका बजना बंद हो जाता है। 1 दिन करे, 2 दिन करे, 3 दिन करे, 4 दिन करे, 5 दिन करे। कम से कम 3 दिन तो आपको ये करना ही है, चाहे तो यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 दिन आपको ये जांच करनी है। पहले जिस जगह पर आकर पानी नहीं बजता हो, समझ लीजिए धन वहीं पर गड़ा हुआ है। तो ये धन पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे आसपास धन गड़ा हुआ है। अब बात आती है इसको निकालने की कि धन कैसा निकाला जाए। देखो, धन कई तरीके से होते हैं। धन पे कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पूर्वज जिन्होंने धन गाड़ कर रखा हुआ था और अंत समय में वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में बोल नहीं पाए, बता नहीं पाए कि हमारा धन गड़ा हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम में उसे धन का मोह बना रहा, तो अंत समय में मरने के बाद वह सर्प बनकर उसी पर बैठ जाता है। या फिर कोई जिनजिनात भूत प्रेत इत्यादि भी सर्प बनकर उस धन के ऊपर बैठ जाता है। और कुछ धन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं होता, हमारे पूर्वज गाड़ के चले गए, उनका उद्धार हो गया और धन के ऊपर कोई समस्या नहीं है, वो गड़ा हुआ रह गया। तो इस तरह के धन हमारे आसपास अनेकों जगह गड़े हुए होते हैं। आज भी बहुत सारी कब्रों के अंदर बहुत सारा धन मिलता है, बहुत सारी जगहों पर अचानक से बहुत सारा धन गड़ा हुआ मिल जाता है। तो ये वही कारण है, क्योंकि पहले जमाने में सोना चांदी इत्यादि का ही व्यापार हुआ करता था, इन्हीं से लेन देन हुआ करता था। उस समय नोट या सिक्के नहीं चला करते थे, तो उस समय धन, सिक्के, सोना चांदी इत्यादि बहुत मात्रा में हुआ करता था राजा महाराजों के पास। वो कहीं भी गाड़ कर भूल जाया करते थे। हमारे परिवार के सदस्य भी कोई तिजोरी तो हुआ नहीं करती थी, कोई बैंक नहीं हुआ करता था, तो वो घरों में कहीं ना कहीं गाड़ दिया करते थे और उसको वहीं पर भूल जाते थे, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो अब आप ये बात निकालने की, तो निकालने के लिए भाई इसके लिए कोई अच्छा विद्वान व्यक्ति देखना, कोई जो व्यक्ति उसको निकाल सके। अपने आप निकालने की कोशिश मत करना, कारण कि यदि उसके ऊपर कोई माया नहीं होगी, कोई सर्प नहीं होगा, तो आप निकाल पाएंगे। यदि कोई इस तरह की कोई समस्या हुई तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझकर इस कदम को उठाएं। एक बात और, मेरी इस वीडियो को देखकर यदि कोई इस कर्म को करता है और उसे कोई हानि पहुंचती है, तो उसके जिम्मेदार मैं और ये चैनल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले बता रहा हूं कि किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा ही इस कार्य को करना चाहिए।
निर्विघ्न रूप से किस प्रकार निकाला जा सकता है वो मैंने वीडियो पहले ऑलरेडी बनाई हुई है, उनको आप देखें और तब आप कदम उठाएं। सभी भक्तों को जय श्री राम।